और जिन्होंने और कोशिश की उनकी खिदमात को और उनके कंट्रीब्यूशन को सराहा है उन्होंने। आज अपनी तकरीर में आपने नोट किया होगा, उन्होंने ख़ास तौर से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने इसहाक डार साहब की तारीफ़ की। एक थोड़ी सी वो ज़्यादती कर गए, अगर थोड़ा सी तारीफ़ मुफ्ता इस्माइल की भी कर देते, जिन्होंने बहुत कड़े वक्त के अंदर बैठ के मुल्क की मईशत के हवाले से अहम फैसले किए। अब रास्ते जुदा हो गए तो वो और बात है, लेकिन कोई दो राय इसके बारे में नहीं है कि इसहाक डार साहब जिनको लाया ही इस मकसद के लिए गया था, उन्होंने वो मकसद पूरा करके दिखा दिया है। उनकी दिन रात की मेहनत जो है उसको भी कंट्रीब्यूट किया, उसको भी यानी कॉम्प्लीमेंट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज 2-3-4 बातें जो और की हैं मेरे ख्याल से वो गौर तलब है। वो ये कह रहे हैं कि इसको मैं बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं समझता हूँ कि हमें कर्जा मिल गया है। वो कहते हैं कि अब जो है वो हमें कर्जे के बगैर जीने का रंग सीखना होगा। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी गैरतमंदाना, एक बड़ी कौमी सोच का मज़हर है उनकी ये बात। वो ये कह रहे हैं कि जो कौमें सिर्फ कर्जों की मोहताज होकर रह जाती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, इसलिए कि ये जो कर्जे होते हैं इसमें स्ट्रिंग्स ज़रूर होती हैं, और वो स्ट्रिंग्स इस IMF के कर्जे में भी मौजूद हैं, इसलिए कि हमें बहुत सारे ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं जो शायद हम आम हालात में नहीं करते। जिस तरीके से टैक्सेशन के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिस तरीके से हमें बिजली की कीमत बढ़ाने का कहा जा रहा है, तो इस हद तक उनकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से कौम को ये बात सिर्फ सुननी नहीं बल्कि इसको समझना चाहिए और इसके मुताबिक अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये कोई ज़िंदगी नहीं है कि हम कर्जे लेते रहें और कर्जे उतारते रहें, कर्जे लेते रहें और कर्जे उतारते रहें। इसके अंदर हमारी सारी ज़िंदगी जो चली जाए। अच्छा बुखारी साहब, ये जो बार बार वज़ीर-ए-आज़म ने बात की ना कि हम मकरूज़ रहना छोड़ दें, मोहताजी की ज़ंजीरें तोड़ दें, अब कर्ज़ की ज़िंदगी नामंजूर है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपनी जो है वो क्योंकि वो एक प्रोसेस के अंदर थे, वो जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, वो इस तरह की बातें भी करते रहे कि लोगों के मुँह पर साफ लिखा होता है कि देखिए जी मांगने आ गए हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म ने हकीकत वाज़े की है कि फंड्स के हसूल के लिए मिन्नतें तक करना पड़ी, तो यकीनन वो जिस चीज़ से गुजरे हैं मेरे ख्याल में वो इस चीज़ को जो है वो अक्कासी कर रही है। अब ये जो बयानात हाँ, मेरे ख्याल से he was not only playing with the words, he means it। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली गुजरे हैं he meant it। और मेरे ख्याल से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी इस स्पिरिट को कि कर्जे लेना कोई बहुत बड़ी कौमी खिदमत भी नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा कौमी एजाज़ है। कर्जों के बगैर जीना वो बहरहाल एक काबिल इज्जत बात है, उसकी तरफ चल। लेकिन हैविंग सेड दैट, चूंकि हमारी इकॉनमी की सूरत हाल जो है बहुत ख़राब थी, उन्होंने हवाला दिया कि पिछली हुकूमत किस तरीके से बारूदी सुरंगें लगा के गई थी। जिस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ाना ज़रूरी था उस वक्त पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई, वगैरह वगैरह। उसकी तफसील में जाना बेकार है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त हमारी इकॉनमी के बेहतर होने की जो निशानियां हैं वो एक तो ये कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो फिच है, चाहे वो ब्लूमबर्ग है, चाहे वो मूडी है, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल को, इसके प्रोसेस को और आज की जो सूरत हाल है उसको सराहा है। और ये बात उनकी ठीक है, क्योंकि इनके बिहाफ पे आप अल्लाह वास्ते में बयान नहीं दिलवा सकते। ये जब कहती हैं तो दे मेंट एवरी बिट ऑफ इट। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन जो है वो दो जगह होती हैं। एक ये कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज कैसे कर रही है परफॉर्म, और दूसरा डॉलर की कीमत कहाँ है। डॉलर की कीमत भी नीचे आई है, कोई दो शुबह उसमें नहीं है, आज भी 2 रुपये कुछ पैसे कम हुई है। और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पिछले बहुत सारे महीनों, बल्कि मोर देन अराउंड 2 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है। 45,700 समथिंग इज ए फिगर विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, ये बुखारी साहब मजमूई तौर पर स्टेट बैंक के अकाउंट में एक हफ्ते में $4.2 बिलियन का इजाफा, क्या मतलब है इसका? मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखिए, जो मुल्क होते हैं उनकी इकोनॉमी जो है उसको गेज करने का एक तरीका ये होता है कि उनके फॉरेन रिजर्व्स का स्टेटस क्या है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स की हालत बहुत पतली थी। एक वक्त ऐसा था कि हमारे पास 2 बिलियन डॉलर रह गए थे सिर्फ। तब भी हमारी मदद को चीन आया था, सऊदी अरब आया था, UAE आया था, और आज भी हमारी जो मईशत की डूबती हुई कश्ती है उसको न सिर्फ ये कि सहारा दिया है उन्होंने, बल्कि एक ऐसी जगह ला खड़ा किया है कि अब हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 8.2 समथिंग होने जा रहे हैं, बल्कि हो गए हैं, इसलिए कि चाइना ने अपने सारे जो कर्जे हैं उनको रोल ओवर कर दिया फॉर 2 more years। सऊदी अरब ने $2 बिलियन दे दिया है, UAE ने $1 बिलियन दे दिया है। और वो मुआहिदा जिसके बारे में मैं अभी तरह तस्करा करूँगा उसका, जिसके बारे में PTI के जो लोग थे उन्होंने क्या क्या कहा था,
वो उसकी भी किस्त एक 1.9 के 1.8 बिलियन की स्टेट बैंक में आ चुकी है। दैट मीन्स दैट लोन इज नाउ थ्रू, देयर इज नो स्टॉपिंग इट। तो ये क्लेम जो है कि 8 पॉइंट कुछ हमारे बिलियन रिजर्व्स हो गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और आप एक और बात देखें, जो ही ये मुआहदा हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने भी रिलीज कर दी हैं वो जो पॉपुलेशन प्लान, और ये आपने कहा था कि इस मुआहदे के बाद इसके असरात भी नजर आना एक हमारे पास लाइसेंस हो जाएगा कि वी आर सेफ, यू कैन ट्रस्ट अस। एक बात ये। अब आज जरा थोड़ा सा पीटीआई के लोगों का जिक्र करना जरूरी है। एक तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम डिफॉल्ट कर गए हैं, हम श्रीलंका बन गए हैं और हम बर्बाद हो गए हैं। फिर उसके बाद शुरू हो जाए आप असद उमर साहब से लेके शाह महमूद कुरैशी से लेके शेख रशीद साहब को तो खैर अब तज़किरा इसलिए भी बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो कहीं है ही नहीं। वो जो हर दूसरे दिन खान साहब के बिहाफ पे बयान दिया करते थे वो अब नज़र भी नहीं आते हैं कहीं। तो इन सब ने ये कहा था 3 चीज़ें। इन्होंने कहा सऊदी अरब यूएई ने कोई पैसा देने से इनकार कर दिया, रिकॉर्ड के बयान बता रहा हूं आपको। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जी आईएमएफ से लोन, आईएमएफ इनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा। और ये कि ये मुआहदा नहीं होगा। नहीं तो वो ये उनकी हद तक ठीक नहीं थे, आईएमएफ उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, लोन उनको ये ममालिक देने के लिए, मगर उन्होंने अपना वो हार जो है वो इस हुकूमत के गले डालने की कोशिश की। और एक और बात जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी आज की जो तकरीर थी उनसे कौम से खिताब था बेसिकली वो उन्होंने इकॉनमी के एतबार से ये कहा है कि हम अब आने वाले दिनों में हम चूँकि हुकूमत हैंडओवर करने वाले हैं जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम पाकिस्तान को जहाँ छोड़ के जा रहे हैं वो वहाँ ना डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, ना वहाँ इकॉनमी डूबने जा रही है, बल्कि अगर आने वाली निगरान हुकूमत भी अपने दौरे इक़्तिदार में, यानी जो उनका टेन्योर होगा 90 डेज़ हो या 60 डेज़ हो, उसमें सही सिमत में इसको आगे बढ़ाती रही तो इकोनॉमिकली सूरत हाल हमारी बहुत बेहतर होने जा रही है। सही। अच्छा बुखारी साहब, यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या समझते हैं आप कि दे हैव मेड देयर मार्क, क्योंकि अब ये हुकूमत छोड़ के जाने वाले, अगस्त में कह दिया, अगला महीना ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से लगता है दे हैव मेड देयर मार्क, 15 महीने में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, ये दावा है वज़ीर आज़म साहब का। आपको लगता है इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब आवाम से वोट मांग सके कम अज़ कम? मैं अर्ज़ करूँ आपसे, जो बात आपने कही कि उन्होंने कहा कि हमने 15 महीने में 4 साल का गन साफ किया है। उन्होंने कहा कि करप्शन, नालायकी और साजिशों का जाल बिछाने का प्रोसेस जो है उस पर भी हमने फुल स्टॉप लगा दिया है, अब उसकी भी गुंजाइश नहीं रहेगी। और एक और अहम बात जो उन्होंने की वो ये थी कि हमने रियासत को बचाया है अपनी सियासत कुर्बान करके। आप और मैं यहाँ बैठ के सुबह से शाम तक पीटीआई के लोगों की ये बातें कि ये जलील होंगे, ये खार होंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, ये सियासी तौर पर तबाह हो जाएंगे, वो सारा कुछ लोगों को सुनाते रहते थे। और फिर हमने ये भी सुना यहाँ, बल्कि मैं अगर आप इजाज़त दें, मैंने और आपने मिलकर कहा भी था कि भाई ये हुकूमत आपने किस लिए ली थी, जब आपको पता था कि आप मैनेज नहीं कर सकते, तो आपका तो वोट बैंक बर्बाद हो जाएगा अगर आपकी कीमतें। याद है, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये गुफ्तगू हमने तो की ही की एज एनालिस्ट, लेकिन पीटीआई की तरफ से तो ये बाकायदा एक भरपूर किस्म की कैंपेन थी। सही। तो इस हद तक मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब ने जो अहद किया था, जो जिम्मेदारी उठाई थी, उसको उन्होंने निभा दिया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है कि वो एक लंच जो वज़ीर आज़म साहब ने दिया था और वहाँ पर उनसे सहाफ़ियों ने इस तरह के सवालात किए थे, बल्कि मैंने भी एक सवाल शायद किया और मैंने उनसे कहा था कि जब आप लोग ये कहते हैं कि मईशत की हालत बहुत ख़राब है, तो क्या आपका कोई इरादा विरादा नहीं है अगले इलेक्शन लड़ने का? अगर आप इस हालत में हुकूमत की बागदौड़ संभालेंगे तो आप किस तरह से जवाब देंगे, किस तरह से वोट लेंगे? तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि उन्होंने जो अहद किया था वो निभाया है और निभा कर दिखाया है कम से कम। और एक और बात जो आयशा जरूर कहनी चाहिए वो ये है कि उन्हें भी अब पता समझ आ गई है कि हमारी जो हमेशा से एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी, हुकूमत अगर उसके ऊपर फोकस करेगी तो एक वो वाहद सेक्टर ऐसा है जहां से आप अपनी मईशत को इतनी मजबूत बुनियादों पर इस्तवार कर सकते हैं कि आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने पहचाना है। हाँ, मेरे ख्याल से तो शुरू से वही थी, दोबारा से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमारी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ब्रेक ले लूं बुखारी साहब? मेरे ख्याल से ले ले ब्रेक, फिर बात जो है वो लंबी हो जाएगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़े अहम सियासी गुफ्तगू भी वज़ीर आज़म ने की है, उस पर भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए।